हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लाइंस एंड एंगल चैप्टर 6 पार्ट 5 में टॉप एजुकेशन गांधीनगर ऑनलाइन क्लासेस में। हम आज के चैप्टर में जो चैप्टर 6 है उसमें हम आगे जाएंगे। कल मैंने कुछ क्वेश्चन में आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। और होमवर्क किया है काफ़ी बच्चों ने, काफ़ी ने नहीं किया है, तो एक बार हम होमवर्क को रिवाइज कर लेते हैं कि होमवर्क में करना क्या था, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं 6.3 की तरफ, ठीक है। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारा। इस क्वेश्चन में था कि दिस अ ट्राइंगल, ये एंगल हमें दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है। आस्किंग द दिस एंगल, क्या आस्क कर रहा है वो हमें, पी आर क्यू क्या होगा, दिस एंगल वो हमसे आस्क कर रहा है। सिंपल सा काम है, देखिए क्या है। ये यहाँ पे लीनियर पे बनेगा, कौन सा 110 एंड दिस पे, तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा 70, क्लियर। और ये एंगल कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 45, ओके। तो ये 70 और 45, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे हम ट्राइंगल का। तो 180 में से हम 70 और 45 को सम करके माइनस करते हैं। 70 और 45 का जो सम होगा वो होगा हमारा 115, ओके। कितना होगा ये 115, माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा, माइनस करने से 65 डिग्री, ठीक है। यहाँ माइनस करेंगे तो पॉजिटिवली 65 डिग्री आंसर हमें मिल जाएगा, क्लियर है। दिस क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या है, पहले समझ लेते हैं कि ये एंगल हमें दिया हुआ है और ये वाई पूरा दिया हुआ है, और यहाँ पे ओ पे एंगल पूछा हुआ है, ठीक है। एक तो वाई ओ जेड पूछा है और एक ओ जेड वाई पूछा है, ठीक है। अब ओ जेड वाई कौन सा होगा, इधर इस साइड में यहाँ पे जेड आपको दिखाई नहीं है, बट यहाँ पे जेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे कि हम एक्स और वाई को प्लस कर लेते हैं। तो 62 और 54 का सम कर लो पहले तो, और उसको 180 में से माइनस कर दो। तो 62 और 54 का जो सम होगा वो होगा आपका 116, ओके। माइनस कर देंगे, दैट्स आंसर कम 64, 64 आ गया, ठीक है। तो हमें पता पड़ गया कि ये जो एंगल है वो कितना है हमारा, 64 है, क्लियर है बात, ठीक है। 64 आ गया। अब आगे करना क्या है, देखो 64 है, तो अब ये जो लाइन है कौन सी, ये लाइन और ये लाइन जो है, ठीक है, वो बाइसेक्टर है। तो मैं इस ट्रायंगल को वापस यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं इस ट्रायंगल को बना लेता हूँ। ये एक्स पॉइंट है, ये वाई और ये जेड, ठीक है। यहाँ पर तो 62 है और ये 54 है, और ये वाला जो एंगल आया वो आया 64 आया, ओके। ऐसे हमें एंगल मिल गए, क्लियर है। अब ये एंगल का बाइसेक्टर और ये एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो अब समझाने की मैं फिर से कोशिश करूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं अगेन फिर से ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रायंगल अब ड्रॉ करूँगा ओ वाई जेड कर रहा हूँ बेटा। ये यहाँ पर ओ पॉइंट, ये वाई और ये जेड, ओके। तो ये एंगल यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि ये 54 है और ओ वाई बाइसेक्टर है, तो 54 का हाफ कितना हो गया, 27। तो सिंपल सी बात है कि ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 27, क्लियर है। सेकेंड थिंग कि ये वाला जो एंगल था वो हमारा आया था 64, क्लियर है। थर्ड एंगल 64, तो उसका भी बाइसेक्टर करेंगे, तो उसका हाफ कितना हो गया, तो उसका हाफ हो जाएगा, जो एंगल आया 32 डिग्री, कितना हुआ 32 डिग्री। अब हमें फाइनली फाइंड आउट जो करना है वो ये वाला एंगल करना है, ठीक है। अब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए 180 में से 27 32 के सम को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये सम होगा कितना, ये सम होगा हमारा 59, कितना होगा 59 डिग्री, क्लियर है। और इसको माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 121 डिग्री। मीन्स जो ये एंगल होगा ये 121 डिग्री आ जाएगा, क्लियर। दिस क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट और है। ये लाइन पैरेलल टू दिस, ये गिवन है, तो सिंपल सी बात है कि 35 यहाँ पर है, तो अल्टरनेटली ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 35। तो यहाँ पर हम कर देंगे कि एंगल 35 हो गया, ओके। अब ये एंगल हमें निकालना है डी सी हमें निकालना है, तो करेंगे क्या, दोनों को सम कर लो, इन दोनों वैल्यूज़ को आप सम कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को आप सम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए कि 180 में से इन दोनों वैल्यू का सम करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 88, ठीक है। कितना हो जाएगा वो आपका 88, 88 और माइनस कर दीजिएगा 2, एंड इस 17 से 8 गया तो आपका बचा 9। तो एंगल कितना आ जाएगा, 92 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 92 डिग्री एंगल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्लियर है। दिस वन इज अ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, ये एंगल और ये एंगल हमें फाइंड आउट करना रहेगा, एस क्यू टी।
एस क्यू टी मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले काम कर लेते हैं। देखो कैसे कि ये एंगल 95 है, तो क्या ये एंगल 95 होगा? कुछ ऐसा तो बोला नहीं है, ठीक है, कि ये लाइन पैरेलल है ऐसा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल से एक घटना घटाते हैं यहाँ पे, इस एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। 40 और 95 का सम हो गया आपका 135, ठीक है। तो ये भी वर्टिकली अपोजिट 135, 135 और ये वाला एंगल 75 प्लस कर लो, तो शायद आपका ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सॉरी सॉरी, थोड़ा ज़्यादा कर दिया मैंने, ये रॉन्ग हो गया। लेट्स बैक, वापस चलते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। मैं फिर से समझने की कोशिश करता हूँ कि ये वाला 90 और ये सम कर लेंगे तो ये एंगल हमें निकल जाएगा, सॉरी 45, ठीक है, निकल जाएगा 45। तो ये भी हमारा 45 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। और अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है। तो 75 और 45 को आप ऐड कर लें, ठीक है, 0 और ये 120। तो सिंपली सी बात है कि ये एंगल हमारा कितना जाएगा, 60 डिग्री माइनस कर देंगे, क्योंकि 180 में से अगर 120 को माइनस कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें 60 डिग्री। क्लियर, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन 5th। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। पहले एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि ये लाइन भाई इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और बाकी बहुत सारी बातें हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं। और क्या है, एक्स और वाई निकालना है जो नॉन वेरिएबल्स हैं भाई। देखो भाई, ये ट्राइंगल है तो ये बाहर का एंगल है, तो इस बाहर का वैल्यू 28 और इस वाले अंदर वाले वैल्यूज़ के बराबर होगा। तो 65 में से अगर हम 28 को माइनस कर दें तो ये एंगल हमें मिल जाएगा, जो कि कितना होगा, 37, ठीक है। कितना हो जाएगा वो एंगल, 37। अब 37 होगा, अब एक्सप्रेशन देखिए कि ये पूरा एंगल और इस एंगल का सम 180 क्यों होगा। इसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि ये पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो अब ये 90 तो हो ही गया, तो इसका वैल्यू भी 90 होना चाहिए, मीन्स y प्लस 37 दैट्स इक्वल टू 90, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू 90 माइनस 37, तो 90 माइनस 37 हम करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर कम, व्हाट हैपन, ठीक है, माइनस कर दीजिए तो ये 43 आंसर आ जाएगा, 43 डिग्री थी, y 43 डिग्री आ गया। अब y 43 है, अब x कितना होगा, दिस, देखिए यहाँ पर ये अल्टरनेट पेयर बन रहा है, तो x आपका जो निकलेगा, x निकलेगा हमारा 37 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। क्लियर, आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि थोड़ा सा सिंपल है और टफ भी है, मतलब दोनों चीज़ें हैं इसमें। अगर हम इसको गाइड से करने जाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं कहूँगा कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो जो प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मीन्स, जैसे कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, मैं वापस बता देता हूँ। ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल यहाँ पर मान लीजिए 3 है, ठीक है। तो इस 3 की वैल्यू इसके अपोजिट में जो एंगल 1 है और 2 है, इन दोनों के सम के बराबर होगी। कहना क्या चाह रहा हूँ, 1 और 2 के सम के बराबर वैल्यू होगी एंगल 3 की। दैट इज़ द एंगल एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी, ये एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी है। क्लियर है, चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अब हमें ट्राइंगल दिए हुए हैं यहाँ पे, ट्राइंगल दिए हुए हैं यहाँ पे हमें, देखिएगा पी क्यू आर एंड टी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर यहाँ बोला हुआ है, पी क्यू आर इज़ प्रोड्यूस, इस साइड को ऐसा प्रोड्यूस कर दिया। अब ये जो लाइन यहाँ बन रही है ये इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। और यहाँ पे क्यू टी जो साइड है वो एंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू जो पूरा एंगल है उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। क्लियर है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ अच्छे से समझने के लिए, और एंगल क्यू टी आर जो ये एंगल है वो इस एंगल का हाफ है, मतलब अगर ये एंगल 100 है तो ये कितना हो जाएगा, हाफ होते ही 50। क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन एंगल्स को कुछ नाम देता हूँ, क्योंकि मैं इतना सारा आपको ज़्यादा डीपली नहीं करा पाऊँगा। 1 2, ठीक है, और ये 3 और ये 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल है, पी क्यू आर और टी क्यू आर। सबसे मैं कोशिश करता हूँ कि ट्राइंगल लेने की, तो मैं ट्राइंगल पी क्यू आर ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। जस्ट ओके, ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, पी क्यू आर, ओके। और यहाँ पी क्यू आर में ये दोनों एंगल आ जाएंगे आपके, कौन कौन से, 1 और 2 बाहर में, तो ठीक है। और अंदर से में भी दोनों आ जाएंगे, 3 और 4, ठीक है, पी क्यू आर में दोनों आ रहे हैं आपके। तो अब आपको 1 और 2 मतलब कैसे रखेंगे, देखो कि एंगल 1
प्लस एंगल 2 का जो वैल्यू होगा, मतलब किन दोनों का, इन दोनों एंगल का जो वैल्यू होगा वो एंगल P और एंगल 3 और 4 के सम के क्या होगा, वो इक्वल होगा। क्लियर है? देखिएगा तो इक्वल होगा, तो दैट्स इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल 3 प्लस 4। ओके, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बोल लिया। अब नेक्स्ट थिंग कि ये एक इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब एंगल 1 और 2 आपस में क्यों इक्वल हो सकते हैं? क्योंकि वो दोनों एक ही जैसे एंगल है, मतलब बाइसेक्टर हैं किसी एंगल का। कहना क्या मतलब है कि 1 और 2 इक्वल हो सकते हैं और 3 और 4 भी इक्वल हो सकते हैं। ये पूरा 60 डिग्री है, तो 1 30 हो जाएगा, 2 भी 30 हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 1 और 2 अगर आपस में इक्वल हैं तो हम एक और कंडीशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, क्योंकि 1 और 1 ट्वाइस हो गया, और ये यहाँ पर दैट्स इक्वल टू एंगल P, मतलब ये एंगल P था हमारा। ओके, और 3 और 4 इक्वल है, तो हम यहाँ पे 4 यूज़ करेंगे, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 दैट्स इक्वल टू एंगल P प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4। इतना आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। सेकंड थिंग, अब देखिएगा हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर से मुझे फिगर बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं फिगर बना रहा हूँ ट्राइंगल TQR का। किसका? ट्राइंगल TQR का। देखिएगा, ट्राइंगल TQR का मैं फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे वापस। ठीक है, तो ये T पॉइंट, ये Q पॉइंट और ये R पॉइंट। क्लियर? तो अब यहाँ पर जो एंगल आएगा, देखिए यहाँ पे क्या माना था हमने? 2। कहाँ पर? यहाँ पर 2 माना था बाहर की तरफ, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूँगा। ठीक है, और इसको मैंने माना था वहाँ पे 4। आप जाके वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो अब एंगल 2 का जो वैल्यू होगा, देखिएगा वो किसके बराबर होगा? तो एंगल 2 का जो वैल्यू होगा वो एंगल 4 प्लस एंगल QTR के बराबर। मीन्स QTR कौन सा भाई? ये वाला। तो एंगल QTR के बराबर। ये इक्वेशन हमारी हो गई सेकंड। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम इक्वलेट कर देंगे। देखिएगा, कर सकते हैं इक्वलेट? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है और यहाँ पे देखिएगा ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिखा हुआ है और ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं एंगल 1 की जगह यहाँ पर इसको 2 कर देता हूँ कि ट्वाइस ऑफ एंगल 2, क्योंकि 1 और 2 तो आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल 2 कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे ये एंगल 2 है और यहाँ पर भी ये एंगल 2 था। ठीक है, तो एंगल 2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम करेंगे क्या? देखो, अब हम करेंगे क्या कि एंगल 2 का जो वैल्यू है एंगल 4 प्लस एंगल QTR, हम पहले लिख लेते हैं। एंगल 2 का वैल्यू एंगल 4 प्लस एंगल QTR। ओके, और यहाँ से कौन सा देखिएगा? ये वाला। तो यहाँ से मैं 2 को इधर से कैंसिल करके अगर नीचे भेजता हूँ तो यहाँ पे चला जाएगा और वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड कर देगा, तो ये P/2 और ये 2 और 2 तो कट हो जाएगा, तो एंगल 4 बचेगा। तो यहाँ पर एंगल आपका बचेगा P और यहाँ पर बचेगा एंगल 4। ओके, तो एंगल 4 को हम यहाँ सॉरी P/2 बच रहा था, कैंसिल कर दिया इससे। ओके, तो QTR हमारा आ गया। QTR हमारा आ गया किसके? एंगल जो P है उसको क्या बोलते हैं? QPR। तो इसको बोल सकते हैं हम एंगल QPR। तो QPR इज़ डायरेक्टली इज इक्वल टू एंगल QTR। तो एंगल QPR का हाफ किसके बराबर हो गया? आपका QTR के। डेट्स क्लियर? ठीक है, ये देखो QTR इज़ हाफ ऑफ द PQR, तो हमारा वो वहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमारा प्रूव हो चुका है। अब आगे आपको इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। हाँ, दिस वन, दिस एंड दिस वन एंड दिस लास्ट। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको मुझे होमवर्क व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनली बाय।